वजह यह है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए, मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़, अब ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है, किसने की है ये जो सारी, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। ये लोग यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पेरोल के ऊपर हैं। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी इन दिनों चरम पर है और इसके लिए पाकिस्तान में भारत को ही दोषी ठहराया जाता है। लेकिन अब एक नई बात पाकिस्तान में कही जा रही है कि जिस प्रकार का तरीका यह दहशतगर्द अभी पाकिस्तान में अपना रहे हैं, वह तरीका पहले भारत के जम्मू कश्मीर में अपनाया जाता था। लगता है कि भारतीय सेना के दबाव में आकर वे दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के दहशतगर्दों के साथ शामिल हो गए हैं। क्या है असल हकीकत, आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं। हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, ख़वातीन के मसाइल, पुराने लोग जो रह गए उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मगर और कभी कभी हम ये भी जी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंस के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं होती है। मगर जो असली इशू है जो कि हल नहीं हुआ और अभी हल होने भी नहीं जा रहा, उनको उनके ऊपर कोई किसी किस्म की लगाम नहीं है। अगर उनका ये ख्याल था कि शायद तालिबान उनको टाइट करें, तालिबान ने तो टाइट नहीं किया उनको। हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद तालिबान ने उनको कुछ नहीं कहा। अब वो खुली छुट्टी मिल गई है। अब वो कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्त बात है। उस वक्त तो कम से कम गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान अमेरिका के जरिए यूएस ट्रूप्स थी। हाँ, यूएस ट्रूप्स थी। अब तो कुछ भी नहीं है, रास्ते खुल गए सारे, अब जो मर्जी करें। अब इसीलिए जो टैक्स हैं ये बढ़ गई हैं। ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है ये बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए, मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़, अब पहले तो ये था कि बलोच इंसर्जेंट्स का एक ग्रुप आया, 4 लोग 5 लोग आए, उन्होंने आके किसी होटल पे किसी चाइनीज़ को किडनैप कर लिया, 2 सिपाही मार दिए, भाग गए। अब तो ये नहीं, ये तो मतलब है कि बिग पूरा एक जठा आया था और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक पोस्ट के ऊपर अटैक किया आपकी, और वहाँ जितनी कैजुअल्टीज लिए, और बिल्कुल इनकी सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है। अपने तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई, मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोशकी, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। अच्छा बीर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि रॉ BLA को, BLF को, जब हमारे 3-4 बार लीडर बैठे हुए हैं बलोच, जिसमें ब्रह्मदास भी है, फिर उसके बाद ये जावेद मैंगल है और हरब्यार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉ के पेरोल के ऊपर हैं।
उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, बी नॉट अमेरिकन के, जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएँ। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए और लोगों के दहशत गर्दों के हाथ में आ जाए, और वही असला फिर पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ इस्तेमाल होता रहे। हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंद हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुंह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए ना, ये एक सरप्राइज अटैक थी और ये उस किस्म की अटैक थी जैसे पहले कभी नहीं। देखिए, इस्लाम पसंद लोग जो हैं, जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं, उनके लिए खुद का हमला जो है सीधा जन्नत जाने वाली बात है जी, शहादत है। शहादत है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत मैसिव किस्म की ट्रेनिंग हुई है, जेन साफ किए गए हैं और ब्रेन वॉशिंग हुई है और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग कहाँ हुई है? ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। किसने की है ये जो सारी? तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ और ये बिल्कुल बड़ी सीरियस चीज़। तो कैसे टैकल करें? उधर नॉर्थ में जी आपको टीटीपी अटैक कर रहा है और वो डिसरप्ट कर रहा है आपका चाइना के साथ तल्लुकात। जी जी। इधर बलोच आ रहे हैं, सदर्न बलोचिस्तान और ईरान से आके आपको अटैक कर रहे हैं। ठीक है। और दोनों जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जहां दोनों जगह पे आपको अंडर प्रेशर आया जा रहा है। दहशतगर्द हमेशा ही दहशतगर्द होते हैं, वे हमारे और आपके नहीं होते हैं, वे किसी के सगे नहीं होते। जो ज़्यादा सुपारी देता है, जो ज़्यादा पैसा देता है, वे उसी का हो जाते हैं और उसी के ही इशारे पर काम करते हैं। अब पाकिस्तान को लगता है यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगी है। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने जिहादियों की एक फौज इकट्ठा की थी। ये जिहादियों की फौज कुछ और नहीं थी बल्कि मुस्लिम दुनिया से इकट्ठा किए गए गरीब मुस्लिम परिवार के बच्चे थे, जिन्हें पैसा के बल पर इकट्ठा किया गया था चूंकि वे गरीब थे। और फिर उन्हें पाकिस्तान के मदरसों में बाकायदा हथियार चलाने की, गोला बारूद चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और फिर उन्हें ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए दाखिल करा दिया गया था। अभी वही जिहादी आज तालिबान के नाम से अफगानिस्तान पर शासन कर रहे हैं और उन्हीं में का एक धड़ा टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाई भी कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इनका जिहादियों से तालिबानियों में परिवर्तन कैसे हुआ? दरअसल मदरसा में जो भी पढ़ता है उसे तालिब कहा जाता है। तालीम मीन्स तालीम लेने वाला स्टूडेंट, और जो उसको पढ़ाई किया जाता है तो पढ़ाई को स्टडी या इल्म कहा जाता है। अगर तालिब और इल्म को मिला दिया जाए तो तालिब इल्म यानी तालिबानी हो गए। इसलिए अब वे जिहादियों के स्थान पर उन्हें पॉपुलर नाम दिया गया है तालिबानी। तालिबानी पाकिस्तान में तो हमला कर ही रहे हैं क्योंकि वे पाकिस्तान से अपना एक हिस्सा मांग रहे हैं। चूंकि वे प्रोडक्ट ही पाकिस्तान के हैं, लेकिन देखिए समय बदला और तो वे पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं। अब वही हाल जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान ने आतंकियों को, दहशतगर्दों को दाखिल कराया था, चूंकि पाकिस्तान ने तो दाखिल करा दिया था, लेकिन यहाँ भारतीय सेना के दबाव के कारण अब वे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और जब भी कार्रवाई करने का कुछ भी हौसला दिखाते हैं तो उन्हें पकड़कर उन्हें ऊपर पहुंचा दिया जाता है। अब वे बेरोजगार हो गए हैं क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उन्हें उनका जो हैंडलर है पाकिस्तान या पाकिस्तान में बैठे अन्य लोग पैसा नहीं देते हैं। इसलिए अब वे भारत से निकलकर लगता है कि पाकिस्तान में जाकर टीटीपी या फिर बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनके साथ मिलकर अपना नया रोजगार ढूंढ लिए हैं। और वे अब नया रोजगार, चूंकि प्रोडक्ट तो हैं पाकिस्तान के, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान पैसा नहीं दे रहा है या पाकिस्तान से ज़्यादा पैसा टीटीपी या बलूचिस्तान के लोगों से मिल रहा है, तो अब वे पाकिस्तान के खिलाफ ही हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ
पहले पाकिस्तान इन लोगों को पैदा किया और फिर इन्हें ईरान में, भारत में, अफगानिस्तान में भेजते रहा और अब ये इन तीनों देशों में कम, पाकिस्तान में ही ज़्यादा कार्रवाई करने लगे हैं। पाकिस्तान को चाहिए, और पाकिस्तान में ऐसी क्षमता है कि इन पर वह लगाम लगा सकता है। अगर पाकिस्तान लगाम समय रहते लगा दिया तो फिर वह पाकिस्तान के लिए भी और भारत सहित पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छा होगा, और यह काम जितना पाकिस्तान जल्दी करेगा वह सबके लिए अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।